भी का हाल कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस करके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो उस कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है। तुम्हारे महल के करीब आ गया है। द्वारपालो दरबार में भैया से कह दो कि दर पे सुदामा करीब आ गया है। दर पे सुदामा करीब आ गया है। क्या तो नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। हो न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा करके कह दो, तुम एक बार मोहन से जा करके कह दो कि मिलने सखावत नसीब आ गया है। मिलने सखावत नसीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। दर पे सुदामा गरीब आ गया है। चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन, हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, हाँ सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है।
घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा भी सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। ब्राह्मण सारे सरकार बाहर बैठा है, कौन है, क्या नाम है? ठाकुर जानते सब कुछ लेकिन फिर भी पूछते हैं। तो वो द्वारपाल भगवान से कहते हैं कि न तन में कुर्ता है, न पैरों में जूते हैं, न सिर पर पगड़ी है। अपना नाम सुदामा बतला रहा सरकार। वो कहता है कि मैं बचपन का सहपाठी हूँ। अच्छा, भगवान ने जैसे ही सुना कि मेरा सहपाठी मेरा मित्र आया है, अब वो नंगे पैर आया है, तो भगवान भी नंगे पैर दौड़े। भगवान हाथ दोनों ऊपर उठा लिए, पीताम्बर हवा में फहरा रहा था, मेरे बाल साथी सुदामा सुदामा, और दौड़ते हुए भगवान गए। जाकर के भगवान ने सुदामा के चरणों में प्रणाम किया और दंडवत प्रणाम किया। कांपते हुए हाथों से सुदामा ने भगवान को उठाया, गले लगाया और सोने के सिंहासन पर ला करके भगवान ने सुदामा जी को बिठा दिया। अब भगवान पूछते हैं सुदामा जी से, सुनाओ मित्र। हाँ भाई, सुनाओ मित्र, भाभी के क्या हाल है? बच्चे सब ठीक है? बच्चे सब ठीक है? दामा ने कहा प्रभु हाँ सब ठीक है। बस जिस जीव को आप अपना लेते हो उसके जीवन में दुख कहाँ, और जब तक जीव आपका बनता नहीं तब तक सुख कहाँ हो। तो सुदामा के भगवान ने पैर धोए हैं, जल ले आए। रानिया कहती सरकार हम धो दे, सेवक कहने लगे सरकार हम धो दे। भगवान ने कहा नहीं मैं खुद धोऊंगा। भगवान ने सुदामा के पैर धोए, और भगवान ने जब सुदामा की स्थिति और हाल देख करके भगवान रो पड़े थे। भगवान ने कहा ऐसी विहाल विमाइन थे, पग कंटक जाल गड़े दिन जोए, तो देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए, और पानी पर हाथ को हाथ छुओ नहीं। भगवान का सिर ऊपर उठाया, आंसू पोंछे। रुक्मिणी जी ने भगवान का मन बदलने के लिए रुक्मिणी जी ने भगवान का मन बदलने के लिए कहा कि देखो थोड़ा सा देखो ब्राह्मण देवता कितने भूखे नजर आ रहे हैं। हाँ हाँ रुक्मिणी, ब्राह्मण देवता बहुत भूखे नजर आ रहे हैं, लाओ जल्दी करो भोजन ले आओ। 2 थालियों में भोजन है, एक वापस ले जाओ, तुम्हारे हाथ का नहीं, आज मैं अपने मित्र सुदामा के हाथ का खाऊंगा। और भगवान ने सुदामा जी को भोजन करवाया। लड्डू खाओ आए तो लड्डू भूखा है बेचारा ब्राह्मण कई दिना का दामा जी। सुदामा ने सोचा मैं खाऊं हलवा पूरी और मेरा मित्र खाए सूखे चावल। नहीं देंगे, नहीं देंगे। सुदामा ने कहा ठाकुर हम आपको क्या खिला सकते हैं, आपका दिया हुआ तो दुनिया खाती है। भगवान ने कहा अभी चोरी की आदत छूटी नहीं क्या तुम्हारी?
आगे जना गुरु माँ तो दिए थे, लिए तुम चाव हमें नहीं दीने, और कोटरी काख में चा पर है तुम खोलत नहीं सुधारत देने, चुपाओ नहीं मित्र दे दो दे दो। और सुदामा के काख में जो पोटली थी चावल की, भगवान ने छीन ले खींच ले, और कपड़ा जीर्ण शीर्ण कपड़ा था वो फट गया, चावल बिखर गए। एक मुट्ठी भर के भगवान ने वो चावल खाया। वाह, इतना स्वाद चावलों में है मित्र, इतना स्वाद तो मेरे को माँ यशोदा की गोद में मक्खन खाने में नहीं मिला। क्या मिला के भेजा भाभी ने इसमें। दूसरी मुट्ठी खाई, बहुत मीठे हैं। तीसरी मुट्ठी, दो मुट्ठी खाई, बहुत मीठे हैं। तीसरी मुट्ठी खाने लगे तो रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, तीसरी मुट्ठी नहीं खाना ठाकुर, आपने दो मुट्ठी खा करके 2 लोग दे दिया, तीसरी मुट्ठी खा लोगे 3 लोग दे दोगे, आपके लिए तो कुछ नहीं रहेगा ठाकुर, आपका परिवार तो बहुत बड़ा ना ठाकुर। भगवान ने कहा, अरे रुक्मणी तूने मेरा हाथ क्यों पकड़ लिया, इस समय मैं किस आनंद में डूब रहा था, क्यों रस में विषबाम की मोही, और ने खाए दियो के फंका, और विप्र ही लोक कृतियत कदित करी, तुमने अपने मन में शंका, कि मोही जिमाए बलि विदिशो जग में कहूँ कोरे जाके रंका, और लोग कहे हरि मित्र दुखी, हम से न सो ये जात कलंका। रुक्मणी मेरा होते ही मेरा कोई दुखी हो जाए ना, ये मेरे माथे कलंक है, जब मैं देता हूँ इतना देता हूँ, संभालना मुश्किल होता है। रुक्मणी ने कहा कि ब्राह्मणों से ज्यादा नाता वाता नहीं रखना चाहिए, ये क्रोधी होते हैं, जरा सी बात में श्राप दे देते हैं। भगवान ने कहा, रुक्मणी अगर ब्राह्मण नहीं होता तो तेरा पत्र भी मेरे पास में नहीं पहुंचता, तेरी शादी शिशुपाल से हो गई होती, छोड़ो मेरा हाथ। रुक्मणी जी ने भगवान का हाथ छोड़ दिया, और भगवान सुदामा जी को सुला दिया भगवान ने, और भगवान सुदामा जी के पैर दबाते रहे। सुदामा जी सो जाओ कुर्सी पर, भगवान थोड़े थोड़े सुदामा जी सो गए, और जियो जियो तालू पट्टी दे लो, अपनी शक्ल दिखाओ सबको। अब भगवान जी कह रहे हैं, विश्वकर्मा जी बोलिए विश्वकर्मा भगवान की। विश्वकर्मा जी भगवान के सामने खड़े हो। विश्वकर्मा जी सुदामापुरी को द्वारिकापुरी जैसी बना दो, बिल्कुल को भी जरा भेद नहीं होना चाहिए, और जैसी मेरी रुक्मणी है ऐसी सुशीला होनी चाहिए, जैसे मेरे बच्चे हैं ऐसे सुशीला के होने से रातों रात करके आना, ठीक है? 4:15 4:30 बजे से पहले जाना नहीं, मैं ड्यूटी पर लग जाऊँ। बोलिए विश्वकर्मा भगवान की। सुदामापुरी को द्वारिकापुरी जैसी बना देना, बिल्कुल सुदामा जी की जो सुदामापुरी थी ना, विश्वकर्मा जी ने 1 घंटे में द्वारिकापुरी जैसी बना दिया। भगवान रात्रि में भगवान बिस्तर पर पड़े पड़े सोचते हैं कि मेरी भाभी सोएगी वो फटी धोती पहन के, उठेगी वो पाटंबर पहना हुआ, और सोएगी वो झोपड़ी में, उठेगी वो, मैंने सब रातों रात कर दिया होगा। और जब सुबह सुशीला जब उठी तो सुशीला को ऐसा लगा किसी ने मेरे को बेहोश करके मेरा अपहरण कर लिया। मेरे वो बर्तन, झोपड़ी और रात से ठाट बाट, हजारों नौकर चाकर, रथ, घोड़े, वाहन, हजारों दास दासियां, उन दास दासियों ने प्रणाम किया, माता जी आप घबराए नहीं, आपने जो 4 मुट्ठी चावल भेजे थे उसका गुप्त दान है, ठाकुर से चुपके से दे दिया, अब तो जिंदगी भर मौज करो, भजन करो। अच्छा जी, सुदामा जी 5-7 दिन भगवान के यहाँ रहे। सुदामा जी को उठा दो, उठ गए क्या?